प्यारे छात्रों, कल हमने नागरिक शास्त्र विषय में श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किसकी प्रमुख भूमिका इस बारे में चर्चा की। आज हम इसी तरीके की एक चर्चा करेंगे जिसमें है भारत और पाकिस्तान के बीच में फिलहाल इस समय क्या समझौते हुए। तो इस वीडियो को सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सभी इसकी फ़ोटोकॉपी भेजूंगा मैं, उससे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में, नोटबुक में, कॉपी में नोट कर लेंगे। तो अब हम देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल क्या समझौते हुए। दोनों ही देश भारत और पाकिस्तान के मध्य स्वतंत्रता यानी आज़ादी से लेकर आज तक निरंतर दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है। सभी लोग इसे अच्छी तरीके से जानते हैं। अगस्त 2011 में नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच हुई वार्ता में जो बातें तय की गई या समझौते किए गए, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। पहली बात जो तय की गई है वो है दोनों देश एक दूसरे के कैदियों को छोड़ देंगे। जो कैदी एक देश ने या भारतवर्ष ने या पाकिस्तान ने एक दूसरे के कैद कर रखे हैं, जेल में डाल रखे हैं, बंदी बना रखे हैं, उनको छोड़ देंगे। तो पहला समझौता 2011 में दिल्ली में ये हुआ, समझ गए होंगे सब। दूसरा, सीमा व्यापार बढ़ाने हेतु कश्मीर के दोनों भागों को सुविधाएं प्रदान करेंगे। सीमा व्यापार बढ़ाने के लिए, सीमा पर व्यापार, कश्मीर के दोनों भागों को सुविधाएं प्रदान करेंगे। कश्मीर दो भाग हैं भाई, दोनों को सुविधाएं प्रदान करेंगे। तो ये दो अहम मुद्दों पर समझौता हुआ नई दिल्ली में सन 2011 में। तो समझ गए होंगे आप सभी छात्र। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि हमें ऐसे दो मामले बताइए जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है, और इसी तरह के दो ऐसे मामलों के नाम बताइए जिन पर भारत और बांग्लादेश के बीच सहमति नहीं है या दोनों देश असहमत हैं। दो मुद्दे ऐसे बताने हैं, दो मसले ऐसे बताने हैं जिन पर दोनों देशों की सहमति है, और दो मुद्दे आपको ऐसे बताने हैं जिन पर दोनों की असहमति है या सहमति नहीं है। तो पहले हम देखते हैं कि दो मुद्दे या दो मसले ऐसे कौन से हैं जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच सहमति है। पहला है, विगत वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध अधिक बेहतर हुए हैं, अच्छे संबंध हो गए दोनों देशों के बीच। बांग्लादेश भारत की पूरब चलो की नीति का हिस्सा है। इस नीति में म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने की बात है। इसके बाद हम दूसरा मुद्दा देखेंगे। दूसरा जो सहयोग है वो क्या है भाई? आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर दोनों देशों में आपसी सहयोग होगा। ये दो मुद्दे हैं भाई जिनमें दोनों देशों की आपस में सहमति है। अब ऐसे दो मुद्दे जिनमें दोनों की सहमति नहीं है या दोनों की असहमति है वो देखेंगे। पहला है भाई ऐसा मुद्दा, भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने का ढाका का फैसला तथा म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देना। इस मुद्दे पर दोनों की असहमति है। दूसरा, भारतीय सेना के पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके में रास्ता देने से बांग्लादेश का इनकार करना। ये दोनों देशों की असहमति है। अब हम आगे की चर्चा करेंगे। आगे है, दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती है। फिर से सुनेंगे। दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती हैं। ध्यान से सुनेंगे। कोई भी क्षेत्र अपने आप को गैर इलाकाई ताकतों से अलग रखने की कितनी भी कोशिश क्यों न करे, उस पर बाहरी ताकतों और घटनाओं का असर निश्चित रूप से पड़ता है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। भारत और चीन के संबंधों में पहले से निकटता ही है, परंतु चीन के संबंध पाकिस्तान से भी हैं। आज भी आप देख रहे होंगे, वर्तमान में रोज टीवी पर देख रहे होंगे कि काफ़ी नज़दीक है जो है पाकिस्तान और चीन आपस में। इस कारण भारत चीन संबंधों में इतनी निकटता नहीं आ पाई पाकिस्तान की वजह से। यानी यह एक बड़ी कठिनाई के रूप में है।
शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव तेजी से बढ़ा है। अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध बेहतर किए हैं, दोनों में आर्थिक सुधार किए हैं और उदार नीतियां अपनाई गई हैं, जिससे दक्षिण एशिया में अमेरिकी भागीदारी ज़्यादा गहरी हुई है। अमेरिका में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की संख्या अच्छी खासी है, यानी बहुत ज़्यादा हैं। अमेरिका के अंदर दक्षिण एशियाई मूल के लोग काफ़ी हैं। फिर इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के भविष्य से अमेरिका के हित भी बंधे हुए हैं। तो इस तरीके से जो है भाई दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियाँ प्रभावित करती हैं। तो ये वीडियो आप ध्यान से सुनेंगे, इसमें 2-3 मुद्दों पर बात की गई है, बताया गया आपको। इसे कई बार सुने, जब भी आपको समय लगे तभी सुने, और इसकी फ़ोटोकॉपी में मैं आपको भेजूँगा, उसे सभी छात्र अपनी कॉपी में नोट करते चले जाएं। धन्यवाद।